शर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। तो आज हम लोग क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैथ्स में सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में कुछ जानेंगे और ये पहला वॉल्यूम पहला लेक्चर है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो इसके लिए कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं पहले ये हमें जानकारी होनी चाहिए। व्हाट आर द इनवर्स फंक्शंस, विच आर द इनवर्स फंक्शंस, तो पहले ये जानना जरूरी होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स, एक्स के टर्म्स में हम उसको डिनोट कर सकते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन का इनवर्स तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब फंक्शन रिवर्सिबल हो। व्हेन द फंक्शन इज रिवर्सिबल then we can find the inverse of that function. So first of all we have to check the if that function is reversible or not. For reversible functions some conditions are necessary. कुछ conditions, कुछ शर्तें होती हैं कि वो फंक्शन जो अपने डोमेन में द फंक्शन विच इन इट्स डोमेन इज 1 1 एंड ऑन टू दैट इज रिवर्सिबल इन इट्स डोमेन। मतलब वो फंक्शन जो अपने डोमेन में 1 1 होता है और ऑन टू होता है, वही फंक्शन इनवर्सिबल होता है, उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जैसे हम एक ले लेते हैं लेट अ रियल फंक्शन एफ एक्स f such that df to rf where df equal domain of f and rf equal range of fx. Any function is defined as if f such that df tends to rf, जहां where df domain of fx and rf range of fx, इसकी रेंज है तो it will be inversible। मतलब if it is inversible तो be inversible देन क्या हो जाएगा एफ इनवर्स आर एफ टेंस टू डी एफ। इज गिवन बाई एफ वाई इक्वल f inverse y equal x if and only if and only if y equal fx for every x belongs to df and y belongs to rf। जब कोई रियल फंक्शन हो तो वो उस इनवर्सिबल है तो उसको हम इस तरीके से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको f इनवर्स y इक्वल x के टर्म्स में लिखा जा सकता है, यदि मतलब इफ एंड ओनली इफ y इक्वल fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू df। x जो होगा उसके रेंज से, उसके डोमेन से बिलोंग करेगा और y रेंज से बिलोंग करेगा। इतनी चीजें तो ये हमारी आई क्या, इनवर्सिबल फंक्शन। इट इज द बेसिक concept of inversible function, and basic condition of inversible function is that function must be 1 1 and on 2। वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 और on 2 होना चाहिए, तभी हम उसको वो इनवर्सिबल फंक्शन होगा। अब एज वी नो in trigonometry we shall notice that every trigonometric function is not 1 1 and on 2 in its domain। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो ना तो 1 1 होता है और ना ही on 2 होता है अपने डोमेन में। तो फिर उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे हम पता कर पाएंगे? तो ये हम लोग एक और जानते हैं कि किसी भी कोई भी फंक्शन अपने डोमेन की अगर वो 1 1 और on 2 नहीं है तो वो इनवर्सिबल नहीं है, बट वी कैन रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, मतलब इसके डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और एक पार्ट में इन अ पार्ट ऑफ डोमेन इफ एनी फंक्शन इज 1 1 and on 2 then that function is inversible in that part of its domain। तो वो उस अपने डोमेन के पार्ट में वो इनवर्सिबल होगा। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, वी रेस्ट्रिक्ट देम इन अ पार्ट ऑफ देयर डोमेन एंड मेक देम इनवर्सिबल या एंड दे आर इनवर्सिबल ऑन दैट पार्ट ऑफ डोमेन। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं और उनका रेस्ट्रिक्शन जो हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं जिस डोमेन को, तो वो किसमें क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक्स रियल नंबर्स से बिलोंग करता है। तो अब हमें ये देखना है कि किस उसमें इनवर्सिबल होगा। तो हम एक टेबल लेते हैं, इसके लिए टेबल बना लेते हैं, देखते हैं किसमें इनवर्सिबल होगा। इसको हम y भी लेट कर सकते हैं इस तरीके से, या एफ एक्स इक्वल वाई। तो y इक्वल क्या आएगा, वैल्यू चूंकि ये रियल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो वैल्यूज इन्फिनिटी से ले लेते हैं। तो -3π/2 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो -3π/2 पे इसकी वैल्यू होगी वन। -π/2 पे वैल्यू होगी -1, -π/3 पे इसकी वैल्यू -√3/2, -π/6 पे देखते हैं तो -1/2, 0 पे 0 आएगी, π/6 पे 1/2 वैल्यू आ रही है, और π/3 पे √3/2 एंड π/2 पे
1। नेक्स्ट 2π/3 पे अगर लेते हैं तो √3/2 और 5π/6 पे लें तो आएगा 1/2। ये इस तरीके से इसकी वैल्यूज चलती रहेंगी। तो अगर इसकी ग्राफिंग करें तो ग्राफिंग देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे 0, (1/2), 1, (-1/2), -1 ले लेते हैं और इधर होगा π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, पाई एंड सो। यहाँ -π/6, -π/3, -π/2, -2π/3, -5π/6, -π एंड सो। तो यहाँ इसकी अगर ग्राफिंग करते हैं तो क्या आएगा कि -π/2, -3π/2, -3π/2 वैल्यू -1, -3π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये इधर 1 पे आएगा, -5π/6 पे। तो यहाँ वैल्यू जब यहाँ नहीं है इसको छोड़ लेते, यहीं से करते हैं। -π/2 पे -1, -1, -π/3 पे -3/√3/2, √3/2 नियर अबाउट यहाँ होगा लगभग, और -π/6 पे -1/2 ये आ गया, 0 पे 0, π/6 पे 1/2, π/3 पे √3/2, π/2 पे 1, 2π/3 पे √3/2, 5π/6 पे 1/2, पाई पे 0। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ आ रहा है इसका ग्राफिंग करते हैं। ये इस फॉर्म में है। अब अगर हम किसी भी 1/2 y = 1/2 पे लेते हैं, अगर यहाँ वैल्यू 1 लेते हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, 1 नहीं है, क्योंकि इस पे इसकी वैल्यूज आ रही है, 1/2 पे वैल्यूज आ रही है, तो ये 1 नहीं है। तो 1 हम ऐसा इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि ये 1 हो जाए। तो दो वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। और इसको जब हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लें तो कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ से लेकर के -π/2 से लेकर, तो इस ग्राफ से हम ये देखते हैं, वी नोट दैट in the interval -π/2 to π/2 this function is function f(x
इक्वल साइन एक्स, वाई इक्वल एफ एक्स साइन एक्स, ये जो है ये क्या है, 1 1 है, 1 1 है और ऑन टू है, इट इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू in restricted domain x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 and y belongs to minus 1 to 1. इन क्लोज्ड इंटरवल में, इस डोमेन में, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये क्या है, 1 1 फंक्शन, ये जो है ये 1 1 एंड ऑन टू है, तो we can say that this function is in this restricted domain, this function is reversible. Then inversible, and its inverse function is called inverse sine function, that is denoted by x equal sine inverse y. और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, if and only if y belongs to minus 1 comma 1 and x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. तो इस रेंज में ये फंक्शन, इसका रेंज होगा, जब फंक्शन साइन का इनवर्स फंक्शन अगर दिया है, इनवर्स साइन फंक्शन इज गिवन, देन इट्स रेंज विल बी माइनस पाई बाई टू होगी. और इसी तरीके से कॉस का भी हम ग्राफिंग करके निकाल सकते हैं. कॉस के लिए जो आएगा वो फंक्शन में क्या होगा, कॉस के लिए जो ग्राफ बनेगा, अगर हम लोग बनाना चाहें तो कॉस के लिए ग्राफिंग ये होगी 1/2 माइनस 1/2, 0 पे यहां होगा पाई बाई 6, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2, 2 pi by 3, 5 pi by 6, pi, 7 pi by 6. इस तरीके से ये इधर चलेगा, माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 2, इस तरीके से इसकी ग्राफिंग होगी. तो यहां पे अगर इसको भी देखा जाए, x इक्वल 1/2 पे अगर हम लाइन ड्रा करें, तो यहां से ये पता चल रहा है इट हैज मैनी पॉइंट्स इन इट्स रेंज, मैनी इमेजेज इन इट्स रेंज. इसकी रेंज में इसकी कई इमेजेज हैं. तो इन ओपन डोमेन इट इज नॉट 1 1 and on to, so it is not reversible. But अगर हम इसको भी रेस्ट्रिक्ट करें, तो रेस्ट्रिक्ट हम कहां से कर सकते हैं, ये पॉजिटिव, ये +1 से, और ये -1 की वैल्यूज को अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया. यहां अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट करें तो इसकी वैल्यू आई 0 to पाई. तो ये फंक्शन जो होगा fx इक्वल cos x, y इक्वल fx इक्वल cos x. इट इज 1 1 when x belongs to 0 to
पाई। जब 0 से पाई में ये x बिलोंग करता है तो ये क्या है, ये 1 1 और ऑन टू है, और जब 0 से पाई में 1 1 और ऑन टू है तो इट मींस इट इज इट्स डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड एंड इज 0 to पाई। सो cos function will be inversible in its restricted domain 0 to pi, and that function will be called inverse cosine function। इनवर्स कॉसाइन फंक्शन कहा उसको कहेंगे, और ये कहेंगे cos इनवर्स y, और यहां पर इसका जो रेंज आएगा डोमेन y बिलोंग्स टू -1 to 1, एंड इसका रेंज जो होगा x बिलोंग्स टू होगा 0 to पाई। इसी तरीके से हम इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, इनवर्स कॉटेंजेंट फंक्शन, इनवर्स सेकेंड फंक्शन, इनवर्स कॉसेकेंड फंक्शंस को की रेंज को हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम पूरा ना बताते हुए इसी तरीके से ग्राफिंग करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं, उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हुए हम इसके रेंज को फाइंड कर सकते हैं। तो इनको लर्न करने का एक सबसे सिंपल हम मेथड इसको बताना चाहेंगे कि सिंपल मेथड है क्या लर्न करने का। ये इनकी रेंज को, डोमेन और रेंज को माइंड में रखने के लिए क्या इनका सिंपल फंक्शन है। तो इसके लिए दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, एक तो साइन फैमिली ले लेते हैं और एक कॉसाइन फैमिली। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेकेंट, और कॉसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट। साइन जो इसमें कॉसेंट रिलेशन में देखा जाए तो साइन न्यूमरेटर में आता है, तो उसमें आता है टेंजेंट में साइन न्यूमरेटर में आता है, और कॉटेंजेंट में कॉस न्यूमरेटर में आता है। तो ये दो फैमिली के टर्म्स में हमने इनको बना लिया। लर्न हमको रखनी है इन दोनों के लर्न रखना है कि इनकी क्या रेंज है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें इनकी रेंज पे ध्यान रखना है कि क्या रेंज है, तो उस रेंज को लर्न रखना है। और वो रेंज लर्न रखने का तरीका तो हमें याद रखना है कि साइन ASTC में अगर जाएं, इनकी रेंज को अगर भूल रहे हैं, वैसे तो लर्न कर सकते हैं, नहीं अगर भूल रहे हैं तो ASTC सिस्टम देखा जाए तो ASTC इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका अपोजिट कॉसिक पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव, इसमें टेन एंड रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब में लिया जाएगा, सबके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होना जरूरी है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना है कि जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट को लेंगे तो ये ध्यान रखते हुए लेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस क्वाड्रेंट दोनों मिल जाए। कॉन्टिन्यूअस क्वाड्रेंट के लिए साइन इधर पॉजिटिव है, फर्स्ट लेना ही है, तो इसमें पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव यहां आएगा और यहां आएगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए ये नेगेटिव लेते हुए पॉजिटिव में जाएंगे, तो इट मींस ये -π/2 टू π/2। इसीलिए साइन का -π/2 से π/2 मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो साइन के लिए जो हमारा यहाँ रेंज आई इनकी RF वो आ गया -π/2 टू π/2 साइन के लिए। अब इसी तरीके से अगर कॉस के लिए देखते हैं तो इसमें हमारा क्या है, ये सब में आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आना ही है। कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, इन दो में नेगेटिव होता है, इट मींस कॉस के लिए ये फर्स्ट और सेकेंड आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस उसमें आना है, कॉन्टिन्यूअस रखना है, ब्रेक ना हो, तो ये फर्स्ट सेकेंड मींस 0 to π। तो कॉस के लिए, कॉस का जो ग्रुप है उसका जो ये आएगा वो 0 से π होगा रेंज। तो ये आ गया क्या कि साइन इनवर्स x y इक्वल साइन इनवर्स x अगर देखा जाए तो यहां इसका डोमेन हुआ
-1 to 1, डोमेन -1 to 1 होता है, एंड जो रेंज होगा वो -π/2 to π/2 होगा। y belongs to this। cos इनवर्स के लिए उसका रेंज आएगा ये y इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस इक्वल पाई। तो इस फॉर्म में रहेगा। अब साइन का अपोजिट कॉसेकेंट है, तो इसमें भी वही चलेगा, बट इनमें ध्यान ये देना है कि कॉस की जो रेंज रहेगी, कॉसेक की रेंज रहेगी, कॉसेक इनवर्स के लिए उसकी रेंज, कॉसेक इनवर्स फंक्शन के लिए इसका जो डोमेन होता है कॉसेक इनवर्स फंक्शन का, वो होता है -∞ to -1 और 1 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन होता है। तो इसके अनुसार इसका रेंज ये आएगा -π/2 to 0 और 0 to π/2। इससे एक चीज हमें देखने में ये आ गई कि ये इसमें आएगा, और इसी तरीके से अब साइन के ही ग्रुप में हमने tan को रखा है, तो tan का क्या होगा, y इक्वल tan इनवर्स x अगर देखते हैं तो इसकी रेंज जो आएगी वो इसकी रेंज आएगी हमारी, वो इसी में रहेगी -π/2 to π/2 ये आएगा। बस इसमें ध्यान ये देना है कि ये ओपन होगा, ये इसमें नहीं आता, क्योंकि इसकी जो ग्राफिंग चलती है वो इस फॉर्म में रहता है π/2 और -π/2। तो ये इस तरीके से इस फॉर्म में चलता है, ये सतत हो जाता है, तो ये इन पे नहीं इसकी वैल्यू आती है, तो ये इस फॉर्म में रहेगा। तो tan की ये इस तरीके से tan को साइन के ग्रुप में रखते हुए ये एक ग्रुप हो गया जिनका देखा जाए तो 4th क्वाड्रेंट एंड 1st क्वाड्रेंट, इनमें ही इन दोनों इनकी रेंज रहेगी। साइन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक और कोसेंट रिलेशन में जिसमें साइन ऊपर आता है वो tan, इनका रेंज इसमें रहेगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक तरीके से अपने द्वारा खुद जनरेट की हुई एक ट्रिक के तौर पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इससे इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। दूसरा ग्रुप हमारा है जो वो ये बना कॉसाइन ग्रुप। तो कॉसाइन में कॉस का रेंज ये हुआ, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज ये हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल सेक इनवर्स एक्स, इसका रेंज अगर देखा जाए तो इसके रेंज को देखने के लिए इसकी जो आएगा ये लाइज होता है 0 से π/2 और π/2 से π पे, ये इस तरीके से लाई करेगा सेक। तो सेक इस फॉर्म में लाइज होता है, तो इसका रेंज ये आएगा, रेंज में π/2 नहीं आएगा। और कॉटेंजेंट कॉट के लिए देखें तो कॉट भी इसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो कॉट क्या होगा, कॉट होगा कॉट इनवर्स एक्स के लिए जो इसका रेंज आएगा वो 0 to π होगा, बट ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। कॉट के लिए अगर हम लोग ग्राफिंग करें तो 0 π/2 एंड π, तो इसमें पैरेललाइज करने के बाद ये कॉट इस फॉर्म में जाएगा, इस तरीके से इसकी बिल्कुल पास से होता हुआ ये सतत इस तरीके से होगा, इनको टच नहीं करेगा, मतलब इसकी वैल्यू इन पे लाई
नहीं करेगी, इन्फिनिटी पे लाई करेगी, इसलिए वो अपरिभाषित है। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स हमारे दो बन गए और इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है। और इस तरह अगर हम लोग आए तो ये कह सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एंड टेन, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, इनके जो रेंज होगी वो लाई करेगी फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इनकी रेंज जो होगी वो लाई करेगी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से इतना हम याद रखेंगे। आगे के लिए हम लोगों को इतना याद रखना है और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझाएंगे। धन्यवाद।